होने वाले उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर चारों पार्टियों को गढ़ बचाने की चिंता है। भीतरघात और बागियों का खतरा भी बड़ा है, तो वहीं कांग्रेस के गढ़ झुंझुनू और बीजेपी के गढ़ सलुंबर में भी भीतरघात की आशंका है। अब चुनाव में बचा है सिर्फ एक सप्ताह और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के साथ आरएलपी और बीएपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज से पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी रण में उतरेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभाएं शुरू करेंगे। सचिन पायलट दौसा में पहली सभा कर सकते हैं और बीजेपी ने हर सीट पर मंत्रियों को उतारा है और वहीं कांग्रेस का फोकस जो है वो डोर टू डोर प्रचार पर है। तो तमाम पार्टियां अपने अपने गढ़ को बचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई है। दूसरी तरफ भीतरघात का डर भी यहां पर लोगों को है, लेकिन हर एक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, दीपोत्सव खत्म हो चुका है, त्योहार अब यहां पर संपन्न हुआ और अब उपचुनाव की तैयारी में तमाम जो पार्टियां हैं वो जुट चुकी हैं। आज से स्टार प्रचारक मैदान में उतर रही हैं। कितनी तैयारियां दोनों, खासतौर पर जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनके उत्सव मना करके कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बीएपी सभी अब चुनाव मैदान में वापस हैं। हालांकि इस दीपोत्सव के दौरान जो रामा श्यामा का दौर है, त्योहार पे मिलने मिलाने का दौर है, उसको भी पार्टियों ने और उनके प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के काम में लिया है, लोगों तक पहुंच बनाई है। लेकिन जो बड़े नेता हैं वो आज से फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता हैं जी। बीजेपी ने अपनी सरकार के जो मंत्री हैं उनको प्रभारी, सह प्रभारी बनाकर अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी हुई है। वो आज से फिर से अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग पहुंच भी गए हैं कल ही, और वहां चुनाव मैनेजमेंट की, प्रचार अभियान की पूरी कमान इन लोगों ने संभाल रखी है। और जहां बागियों के साथ में निपटना था, पार्टी जिनको बिठा सकती थी उनको बिठा लिया। अब जो भीतरघात कर सकते हैं उनके ऊपर निगरानी का मैकेनिज्म दे दिया गया है और टास्क अलग अलग नेताओं को दे दी गई है, साथ अटैच करके कि उनको साथ रखें, प्रचार में उनको साथ रखें। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जो बागी माने हैं उनको प्रचार में कम से कम उतारने की भी रणनीति है, जिससे कि वो वोट खराब ना करें पार्टी के। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो गोविंद डोटासरा कंट्रोल रूम के जो कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दे चुके हैं कि चुनाव मैनेजमेंट में पूरी तत्परता से काम करें। कहीं से कोई शिकायत किसी तरह की आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लें। जो निर्वाचन विभाग है उनके सीईओ नवीन महाजन को शिकायत दें और एक्शन भी करवाएं। हालांकि एक्शन करना नहीं करना तो निर्वाचन विभाग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है। वहीं सचिन पायलट आज छोटी बड़ी कुल मिलाकर के तकरीबन 17 सभाएं दौसा में करेंगे। सुबह से ही उनके दौसा में कार्यक्रम है, 10 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। छोटे जनसंपर्क सभाएं हैं, चुनावी सभाएं हैं और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन है। टीकाराम जूली ने रामगढ़ में मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि दूसरी सीटों पर भी जाएंगे, लेकिन रामगढ़ उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है क्योंकि उनके गृह जिले की सीट है। अशोक गहलोत मुंबई में पिछले दिनों सक्रिय दिखे, यहाँ भी जाएंगे अलग अलग सीटों पर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव और परवान चढ़ेगा, अभी वोटिंग में 9 दिन है, देखिए आज से 9वें दिन वोटिंग है, तो उस लिहाज से समय कम बचा है प्रचार का, 7 दिन ही बचे हैं। तो इन 7 दिन में दोनों पार्टियां और 2 क्षेत्रीय पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। खींवसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। हालांकि वहां भी जो पार्टी जिन लोगों को साथ में लेकर के आई है बीजेपी, उनके ऊपर नजर रख रही है। उनकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे काम में लिया जा सकता है, कहाँ प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है, कहाँ रोका जा सकता है, इन सब चीजों पर अलग अलग दौर में पिछले 2 दिनों में भी चर्चा हुई है पार्टी में। और कांग्रेस में भी ऐसी चर्चा हुई है कि कहाँ कहाँ किसको काम देना है। सचिन पायलट का आने वाले दिनों में देवली और उसके बाद रामगढ़ में भी चुनावी जनसंपर्क और सभाओं का कार्यक्रम होगा। झुंझुनू भी सचिन पायलट जाएंगे। जी बिल्कुल। तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से अब यहाँ पर मुखर होती हुई और आक्रामक जो चुनाव प्रचार है उसमें जुटती हुए नजर आएंगी। इसके साथ ही शशि, क्योंकि भीतरघात की, जैसे आपने यहाँ पर बात कही है भीतरघात के, कुछ जो उनके गढ़ है, बीजेपी की बात की जाए 1 सीट है, साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके पास ज्यादा सीटें, 4 सीटें जो है वो बचाने को लेकर, अपनी साख बचाने को लेकर जुटे हुए हैं। ऐसे ही जो चारों पार्टियां हैं जो कि चुनाव में उतरी हुई हैं, भीतरघात का जो डर है कहीं ना कहीं यहाँ पर सता रहा है, इसके लिए क्या प्लानिंग है पार्टियों की तरफ से?
की नजरों से देखे जा रहे हैं। ऐसे नेताओं के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। साथ में उनके दूसरे नेताओं को अटैच किया गया है। अटैच इसलिए जिससे उनकी हर गतिविधि पर, जो बागी थे उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अभी भी कुछ छिटपुट लोग ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने खेमे को कम से कम नुकसान पहुंचाए, इसकी कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से, बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है। झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा की जो पकड़ है, गतिविधि है, बयान है, उन पर नजर है। उन पर नजर इसलिए भी है कि वो अपने समाज के वोटों में ज्यादा पैठ बनाते हैं या अल्पसंख्यक तबके को ज्यादा आकर्षित करते हैं। अगर राजपूत वोट वो काटेंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा, अल्पसंख्यक वोट बड़ी संख्या में ले जाते हैं तो नुकसान कांग्रेस को होगा। इन सब चीजों पर नजर लगातार रखी जा रही है और ये नजर इस लिहाज से रखी जा रही है कि अपना प्रत्याशी कहीं भी कमजोर ना हो। और साथ में आप ये भी देखिए कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में कुछ नेता बीजेपी का दामन भी थामने वाले हैं और ये जो बीजेपी का दामन थामेंगे, इससे पार्टी एक मैसेज देगी कि जो निर्वाचन वाले क्षेत्र हैं वहां भी पार्टी मजबूत हो रही है। उपचुनाव में इस तरह की कोशिशें होती हैं और सत्ताधारी पार्टी को एक एडवांटेज ये होती है कि लोग समझते हैं कि आने वाले समय में 4 साल मौजूदा सरकार से ही काम पड़ने हैं अपने और अपने क्षेत्र के लोगों के जो भी छोटे बड़े काम होंगे वो करवाएंगे, इसलिए भी पार्टियों से जुड़ते हैं और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी उठाती है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखना ये होगा कि तमाम ये जो पार्टियां हैं वो अपने अपने गढ़ को बचा पाती है या नहीं, और दूसरी तरफ ये कि बीजेपी जो कि